जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। कार्तिक माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कार्तिक माह में दीपदान का क्या महत्व है, कैसे दीपदान करना चाहिए, यह सब जानेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस माह में देवी उठनी एकादशी पड़ती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। इस माह में दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, करवा चौथ जैसे व्रत त्योहार आते हैं। इसके साथ ही इस माह भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही आरंभ हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है। इस साल कार्तिक माह 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से आरंभ हो रहा है, 15 नवंबर को समाप्त होगा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है क्योंकि ये चतुर्मास का आखिरी माह है। इस माह भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी से जाग जाते हैं। ऐसे में कार्तिक माह भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में गंगा आदि नदियों में स्नान करने के साथ दान करने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में माँ तुलसी की पूजा करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व। कार्तिक माह के दौरान विष्णु पूजन के साथ भजन, पूजन, दान पुण्य के साथ दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में दीपदान करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। मान्यता है इस माह सूर्य अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिसके वातावरण से अधिक अंधकार के साथ नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के साथ उजाला होता है। कार्तिक माह में दीपदान क्यों किया जाता है? कार्तिक माह में दीपदान करने के पीछे एक खास कारण है। कार्तिक माह की शुरुआत 15 दिनों की रात सबसे काली होती है। धार्मिक मान्यता है जो जातक इस अवधि में दीपदान करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करना अत्यंत शुभकारी माना गया है। तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक माह में भूमि का शयन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। दीपदान के अलावा प्रतिदिन दान पुण्य करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक माह में दीपदान करने से मन के विकारों, काम, क्रोध, मद, लोभ का नाश होता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। आरोग्यता मिलती है। सुयोग्यता आती है। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मन के दीप भी जलने चाहिए, अर्थात अंत में भक्ति और ज्ञान के दीप का जलना ही मन के तम को मिटा पाएगा। इस पवित्र कार्तिक माह में दीपदान का सौभाग्य प्राप्त करें। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व। कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्री और पुरुष द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही प्रचलित है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था न ही कोई भाई। वह सदैव ही भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से सदा दूर ही रहती और न ही कभी मंदिर जाकर कथा प्रवचन सुना करती थी। एक दिन कुत्सी नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो तू अपने मन में बैठे हुए इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे
और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करने योग्य है। इससे समस्त पापों और उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर, इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर कुछ से ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और स्वर्गलोक में गई। समयानुसार मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है वह स्वयं भी दीपदान करता है और उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी आज की दीपदान की संपूर्ण जानकारी और कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।